एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। और मैं यही दुआ करती हूँ कि आप सब खुश रहें, जहाँ पर भी हम महफूज रहें और आपकी सारी जायज़ दुआएं पूरी हों। तो आज है सैटरडे का दिन। तो जो सैटरडे की मॉर्निंग्स होती है मेरे लिए काफ़ी रिलैक्स्ड होती हैं, क्योंकि हबड़ दबड़ नहीं होती कि जल्दी जल्दी नाश्ता बनाना है, हस्बैंड का लंच बनाना है, उन्हें पैक करके देना है, अभी घर की थोड़ी क्लीनिंग करनी है। पर मेरा आप सोकर उठ गई है। आजकल उसका टाइम थोड़ा डिफरेंट हो गया है, थोड़ा जल्दी उठने लगी है वो आजकल। तो पहले मैं उसे नहला देती हूँ, रेडी कर देती हूँ, फिर उसके बाद क्लीनिंग स्टार्ट करेंगे। तो कीप ऑन वॉचिंग। मैं आजकल यही सोचती रहती हूँ कि मेरा आप कुछ दिन बाद बड़ी हो जाएगी, फिर अपने सारे काम वो खुद किया करेगी, उसे मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी। मैं चाहती हूँ अभी ये छोटी रहे, बहुत टाइम तक छोटी ही रहे। मुझे इतना अच्छा लगता है ना उसकी केयर करना। मुझे जब मैं उसे रेडी करती हूँ तो मुझे अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं, जैसे मैं बचपन में डॉल्स को रेडी किया करती थी। बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैं किसी डॉल को सजा रही हूँ। और मुझे बहुत मज़ा आता है मेरा आपके साथ टाइम स्पेंड करने में। तो मेरा आपको तो मैंने रेडी कर दिया। उसके बाद अब मैं नाश्ता रेडी कर रही हूँ, और एग भुर्जी एंड गर्मा गर्म देसी घी के पराठे। वीकेंड पे तो ऐसा ही नाश्ता हो तो ही मज़ा आता है। तो नाश्ता हो गया। अब मैं सोच रही थोड़ा रिलैक्स कर लूँ, थोड़ी देर टीवी देख लूँ, लेकिन हमेशा की तरह मिराब अपने कार्टून ही लगवा लेती हैं। अभी भी उसने मुझसे अपना कार्टून लगवाया है। फिर आपके साथ मुझे इतना मज़ा आता है ना। अभी ना इसका एक वो है कार्टून स्टार्ट होगा, जैसे जब भी वो कार्टून स्टार्ट होता है वो मुझे खींच लेती है हमेशा कि उसको गोद में लेके डांस करो। अभी देखना वो वैसे ही करेगी। बहुत खेल हो गया मेरा आपके साथ। तो ये मैंने कपड़े सुबह ही डाल दिए थे मशीन में वॉश होने के लिए, फिर ड्रायर में डाल दिए थे। अब कपड़े ड्राई हो चुके हैं तो मैंने मशीन में से निकाल लूँगी और इनको तय करके अलमारी में रख दूँगी। और ना मुझे दिन में इतनी बार समेटना पड़ता है ना ये लिविंग एरिया, क्योंकि मैं समेटती हूँ फिर मेरा आप कुछ अपने टॉयज़ फैला देती है, समेटती हूँ फिर मेरा आप कुछ अपने टॉयज़ फैला देती है। तो जिन घरों में भी टॉडलर्स होते हैं सबके घरों में ऐसे ही होता होगा। माएँ जो हैं, जितनी भी मदर्स हैं, वो दिन में 50 बार चीज़ें समेटती होंगी। और पता है ब्रूमिंग भी इतनी बार करनी पड़ जाती है, क्योंकि मिराब खाती है गिराती है, खाती है गिराती है, तो ये समेटा बटोली तो मेरी सारा दिन ही चलती रहती है। एक मदर को बहुत सारे मदर को हाउसवाइफ को बहुत सारे रोल्स प्ले करने पड़ते हैं। अभी देखिए क्लीनिंग भी करनी है और मेरा आपके साथ खेलना भी है। हर चीज़ अपनी इम्पोर्टेंस रखती है। खेलना भी बहुत ज़रूरी है बच्चे के साथ, बच्चे को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है, घर की सफाई करनी भी बहुत ज़रूरी है, हस्बैंड को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है, और इन सब के बीच में खुद के लिए भी टाइम निकालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार तो ऐसा होता है मैं घर की सफाई करने में, पूरी मेंटेनेंस करने में, क्लीनिंग करने में मुझे बहुत देर हो जाती है, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम मांगती है। किसी किसी दिन वो मेरी गोद में चढ़कर बैठ जाएगी और मुझे कुछ नहीं करने देगी। मैं जहाँ भी जाऊँगी मुझे फॉलो करती हुई आ जाएगी। इस रूम में जाऊँगी तो उधर आ जाएगी, उस रूम में जाऊँगी तो उधर आ जाएगी। तो कई बार ऐसा होता है कि मेरे काम बहुत ज़्यादा डिले हो जाते हैं, क्योंकि
बच्चे को टाइम देना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और बच्चे को टाइम देना भी चाहिए। और किसी दिन ऐसा कभी-कभी होता है, नहीं तो मोस्टली तो ऐसा होता है कि मैं कर लेती हूँ अपने सारे काम टाइम से। मुझे तो अपने घर की केयर करनी बहुत पसंद है और घर के लिए अच्छी-अच्छी चीज़ें खरीद कर लाने का भी मुझे बहुत शौक है। पहले अभी जब हम पुणे में रहते थे, अभी हम कनाडा थोड़े दिन पहले ही आए हैं, मतलब मैं थोड़े दिन पहले आई हूँ। जब हम पुणे रहते थे तो मैं इतना अच्छे से पूरा मार्केट्स जाती थी और जो भी मुझे अच्छा लगता था घर के लिए वो ख़रीद के लिए आती थी। अभी ना मुझे यहाँ की मार्केट्स का इतना पता नहीं है, कैसे स्टोर्स हैं यहाँ पर, कहाँ पर क्या मिलता है। तो मैं धीरे-धीरे सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रही हूँ और जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं अपने घर के लिए लेकर आ जाती हूँ। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा मुझे यहाँ पर चीज़ें एक्सप्लोर करने में, अभी मुझे पता नहीं है यहाँ का इतना। नहीं तो मुझे घर सजाने का इतना शौक है ना, घर के लिए अच्छी-अच्छी चीज़ें खरीद कर लाने का। वैसे मॉर्निंग की क्लीनिंग में मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि मैं रोज़ ही करती हूँ, तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं हुआ होता घर। ईज़िली हो जाता है टाइम से पूरे साफ़-सफ़ाई। हाँ, पर कभी जब डीप क्लीनिंग करनी हो तब तो टाइम लगता है। जैसे माइक्रोवेव के अंदर की क्लीनिंग, फ्रिज क्लीनिंग, सारी डीपली क्लीनिंग करनी हो सारी, तो उस दिन तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है और वो भी मैं वीकेंड पर ही करती हूँ। तो किचन पूरा चमक चुका है। किचन को तो ऐसा है कि आप कितना भी चमका लो, आपको उसको चमकाते रहना ही पड़ता है, तो ही वो चमक कर रहता है। ऐसा नहीं है कि आज हमने किचन की क्लीनिंग कर दी तो कल की छुट्टी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आज क्लीनिंग कर दी सुबह तो दोपहर में फिर गंदा हो जाएगा, फिर उसकी क्लीनिंग करो, दोपहर में क्लीनिंग कर दो कि रात को फिर गंदा हो जाएगा, फिर क्लीनिंग करो। तो किचन तो ऑल टाइम क्लीनिंग मांगता है। क्लीनिंग सारी हो गई है, किचन भी क्लीन हो गया है, पूरा घर भी क्लीन हो गया है और जो कपड़े मैंने वॉश किए थे वो भी तय करके अलमारी के अंदर रख दिए हैं। तो आज सैटरडे है तो सारा काम मैंने तसल्ली से किया है। सैटरडे को जल्दी नहीं होती ना कि सुबह सुबह जल्दी उठ के नाश्ता बनाओ, फिर फटाफट से लंच रेडी करना है हस्बैंड का, ये सब वीकडेज पे। हाँ बेटा, आओ आओ। वीकेंड पे ना आराम से रिलैक्स होके, आज वीकेंड है सैटरडे, तो मैंने आराम से रिलैक्स होके सारा काम किया है। अब है खाना बनाना है और मेरे को बहुत चटपटा सा कुछ खाने का मन कर रहा है, तो मैं अपने लिए दही फुल्कियाँ बना रही हूँ। मैं तो उनको ऐसे ही खाऊंगी स्पून से। शमशाद के लिए रोटी बना दूंगी, वो रोटी से खाएंगे क्योंकि ना एकदम से जैसे गोलगप्पे टाइप चीज़ खाने का मन कर रहा है, वो तो यहाँ पे मिलेंगे नहीं ईजिली, बहुत दूर जाना पड़ेगा लेने के लिए। और दही बड़े अगर मैं सोचूं कि बना लूँ, चटपटा खाने का मन कर रहा है, तो दही बड़ों में बहुत मेहनत लगती है और टाइम भी बहुत लगता है और उसके दाल भी एक रात पहले सोक करके रखनी पड़ती है। तो बची दही फुल्कियाँ, ईजी और ज़बान को टेस्ट भी मिल जाएगा। तो फिर चलिए बनाते हैं दही फुल्की। दही फुल्की रेडी करने से पहले मैं सोच रही हूँ मेरा आपके लिए आलू पका देती हूँ, वो ये आलू शौक से खा लेती है। बस ऑयल डालो, उसमें कड़ी पत्ता, प्याज, लहसुन, ज़ीरा डाल के थोड़ा सा भून लो, फिर आलू डाल दो और आलू को भी हल्का सा आलू को गलने दो, फ्राई हो जाए जितना, और सॉल्ट डाल के उनको ढककर थोड़ा पका लो। फिर जब ये पक जाएंगे तो मैं ज़्यादा मसाले नहीं डालती, बस हल्दी डाल दूँगी, ब्लैक पेपर पाउडर और बिल्कुल ज़रा सी चिली फ्लेक्स, क्योंकि बच्चे ज़्यादा स्पाइसी खा नहीं पाते, तो ये हल्का सा चटपटा भी हो जाता है, उसके लिए वो शौक से खा लेते हैं ये वाले आलू। तो चलो ये तो बन गए इसके आलू, इसको मैं दे देती हूँ मेरा आपको खाने के लिए और फिर उसके बाद अपनी दही फुल्कियाँ रेडी करती हूँ। दही फुल्कियों के लिए पहले आपको फुल्कियाँ बनानी है, तो हमें उसके लिए लेना है बेसन, उसमें रेड चिली पाउडर डाल देंगे, ज़ीरा, नमक,
हल्दी पाउडर, प्याज डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे और फिर इसको मिक्स कर कर थोड़ा सा रेस्ट होने के लिए रख देंगे। पानी डाल देंगे और ना इसमें हम वो भी डाल देंगे बेकिंग सोडा। तो जब तक वो रेस्ट हो रहा है हम अपनी दही रेडी कर लेंगे। दही के लिए बीट कर लो, उसको पानी डालकर उसको अच्छा सा पतला सा बैटर बना लो, क्योंकि फुल्कियाँ बहुत ज़्यादा वो सोक करती हैं अपने अंदर दही। तो मैंने यहाँ पे गार्लिक और ज़ीरा थोड़ा सा क्रश कर लिया है। फिर दही के अंदर चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर, वही क्रश्ड गार्लिक एंड ज़ीरा डाल देंगे और वो जो बैटर रेस्ट कर रहा था उसकी हम फुल्कियाँ बना लेंगे फटाफट से। और फिर उन फुल्कियों को हम दही के अंदर ऐड कर देंगे। अब इसका तड़का रेडी कर लेते हैं। ऑयल में ज़ीरा डालेंगे और फिर जैसे स्प्लैटर होगा देन वील ऐड होल रेड चिलीज़, फिर उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। बस दही फुल्कियाँ रेडी। गार्निशिंग कर देंगे हरे धनिए के साथ और मुझे इसके ऊपर ये अनियंस बहुत ज़्यादा यम्मी लगती हैं। दही फुल्की रेडी। अब मैंने निकाल रही हूँ अपने लिए कटोरी में और खाऊंगी, क्योंकि मेरा चटपटा खाने का बहुत मन कर रहा है, मुझसे रहा नहीं जा रहा। तो आप आई होप आपको भी दही फुल्कियाँ अच्छी लगी होंगी, आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम और आप सब अपना बहुत 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 ख्याल रखिए। बाय।